तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करने वाले हैं आरंभिक नगर, जो कि इस चैप्टर 3 क्लास 6 का है। इसका ऑलरेडी पहले वीडियो एक बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ओके, तो बात करते हैं कि कच्छ इलाके में खादिर वेद किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। क्या बोला गया है कि कच्छ के इलाके में खादिर वेद किनारे धौलावीरा क्या था, नगर बसा हुआ था, जहाँ क्या मिलता था, साफ पानी मिलता था। क्या मिलता था? साफ पानी मिलता था, जिससे क्या होता था कि वहाँ की जो ज़मीन जो होती थी क्या थी, उपजाऊ होती थी। अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी नदी के किनारे अगर जो ज़मीन जो होती है पानी की वजह से वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वह क्या बताया गया था इसमें कि वहाँ जो साफ पानी मिलता था और ज़मीन क्या था, वहाँ की उपजाऊ था। बात करते हैं जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर को 2 भागों में विभक्त किया गया था, वही धौलावीरा नगर को कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया था। जैसे कि हमने क्या देखा था कि हड़प्पा नगर को जो 2 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था क्या, आपके पश्चिमी, एक क्या था आपका पश्चिमी था, एक था पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया था, और पूर्वी भाग जो था बड़ा था, जिसे क्या कहा गया था, निचला नगर कहा गया था। क्या कहा गया था? निचला नगर कहा गया था, और इसको क्या कहा गया, नगर दुर्ग। ठीक इसी तरह से धौलावीरा में क्या हुआ था, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक, इसके हर हिस्से के चारों ओर मतलब क्या बताया गया है, इसके हर हिस्से के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके चारों ओर क्या किया गया था, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। हमने हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था कि इसको भी क्या किया गया, दीवार से अलग करके इसको मतलब दीवार से जोड़ के अलग कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि पश्चिमी भाग जो थी अलग थी और पूर्वी भाग जो थी अलग थी। यहाँ भी इसी तरह के किया गया था, मतलब इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर में जाने के लिए बड़े बड़े क्या था, प्रवेश द्वार था। ठीक है, इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जो धौलावीरा में जो था, मतलब इस नगर में क्या था, एक खुला मैदान था, जहाँ पर क्या किया जाता था, सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। क्या किया जाता था, जैसे कि कोई त्यौहार, फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदा खुदा पाया गया है। मतलब कि हड़प्पा का जो सभ्यता का जो मुहर था, जो मुहर जो बनाते थे, आयताकार मुहर जो था, जिस पर जानवर का चित्रण किया हुआ था, लिपि का जो प्रयोग किया गया था। तो ये जो गुजरात में जो खुदाई हुई थी, जब वहाँ पर खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा का जो मुहर था वो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ मिला था। ठीक, वध करते हैं, जो कि संभवतः लकड़ी में जला जाता था। यह एक अनोखा अवशेष है। क्या यह जो था, ये क्या अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा लेख जैसी छोटी वस्तुएं भी पाई जाती हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा। अब हम बात कर रहे हैं गुजरात की खामती खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे। और लोथल की हम बात करते हैं, तो गुजरात की खामत की खाड़ी से मिलने वाले कौन सी नदी थी, साबरमती नदी थी। साबरमती नदी थी, जो कि साबरमती नदी के उपनदी के किनारे। देखो, गुजरात की खामत की खाड़ी में मिलने वाली, गुजरात की खामत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, साबरमती की नदी के एक उपनदी, जो किसी किनारे बसा हुआ था, लोथल नगर के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पे एक जो था, ऐसे स्थान पर बसा हुआ था जहाँ क्या मिलते थे, कीमती पत्थर। क्या मिलते थे? कीमती पत्थर, जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का क्या था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह जो था लोथल जो था आपका क्या था, पत्थर हो गए, शंख हो गए और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का क्या था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। इस नगर में बात करते हैं हड़प्पा नगर, सॉरी, गुजरात को जो खामत खाड़ी में क्या मिले थे, खामत खाड़ी से मिलने वाले साबरमती नदी के उपनदी के किनारे क्या था, लोथल था। लोथल जो था, वहाँ पर एक भंडारगिरी भी था। ठीक है, इस भंडारगिरी में क्या, कई मुद्रांकें और मुहरे पाए गए थे, जो कि गीले मिट्टी पर दबाने से पाया गया था। ठीक है, उसकी छाप मिली थी। ओके, बात करते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि लोथल का बंदरगाह, साइड में देखिए तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। लोथल का जो बंदरगाह है, यह जो है बड़ा तालाब क्या था, लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ पर क्या समुद्र के रास्ते से आने जाने वाले नाव क्या करती थी, यहाँ पर रुकती रही होगी। संभवतः यहाँ पर क्या माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। ठीक है, ऐसा माना गया है। यहाँ पर क्या है, एक इमारत मिली थी।
यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का क्या क्या होता था, काम किया होता था, काम क्या करते थे वहाँ पर मनके बनाने की क्या करते थे, काम क्या करते थे। ये जो इमारतें जो मिली थी कहाँ मिली थी, तो लोथल में मिली थी। ध्यान रहे कि लोथल में मिली थी, ऐसा नहीं कि आप धौलावीरा की बात करें, क्योंकि लोथल में मिली थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मनके क्या होता है, मनके की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पहले पार्ट की वीडियो जो बनाए थे उसमें हम बात कर चुके हैं कि मनके क्या होता है। मनके जो होता है मोती यानी गुड़िया को बताते हैं, छोटे छोटे जो गुड़िया होती हैं उसी को हम लोग मनके बनाते हैं। तो मनके को छेद करने के लिए उपकरण और अर्ध बने मनके मिले हैं। अब बात करते हैं कि अभी हमने देखे थे पिछले बार, जैसे कि पीछे हमने पढ़े हैं मुद्रा और मुहर, मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। ठीक है, तो बात करते हैं मुहरों का प्रयोग। मुहरों का जब प्रयोग है सामान भरे उन डिब्बों या थैली को चिन्हित करने के लिए किया जाता था कि जहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भेजा जाता था, तो जैसे थैले को बंद करके ऊपर गीली मिट्टी के मोहर लगा के उस पर लेप लगा के क्या कर देते थे, छाप कर देते थे, मुहरबंदी कर देते थे। जिससे कि होता था अगर वो जो दूसरे स्थान तक पहुँचे, अगर वो सामान सुरक्षित गया, अगर मुहरबंदी नहीं टूटा है तो सामान के साथ मतलब क्या हुआ, छेड़छाड़ नहीं हुआ। अगर वो मुहरबंदी यानी जो गीली मिट्टी पर मोहर दबा कर बनाया गया था, अगर वो टूटा पाया जाता है तो इसका मतलब यह था कि वो सामान के साथ क्या किया गया था, छेड़छाड़ किया गया था। ठीक है, बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। अब कहते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले क्या हुआ, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कितने वर्ष पहले, 3900 साल पहले क्या हुआ, एक बड़े बदलाव देखने के लिए मिला। अचानक लोगों के क्या थी, अचानक लोगों के द्वारा क्या हुआ कि नगर छोड़ दिया। अचानक लोग क्या किया, ऐसे हैं जो हड़प्पा नगर था क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेखन मोहरे और बाटों का क्या करते एकदम प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का क्या हुआ, आयात में क्या हुआ, काफ़ी कमी हो गई। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे का ढेर लगने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गए और सड़क पर झुग्गीनुमा घर बनाने जाने लगे। मतलब क्या हुआ कि 3900 साल जो है, 3900 साल पहले इस हड़प्पा नगर का जो विकास हुआ था 47 ईयर्स पहले, मतलब कि 4700 साल पहले हुआ था। और 3900 साल के बाद क्या हुआ था, लगभग आज से 3900 साल पहले क्या हुआ था कि बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। अचानक लोगों के द्वारा क्या हुआ था, नगर को छोड़ दिया गया था। ठीक है, लेखन मोहर और बाटों का एकदम से प्रयोग बंद कर दिया गया था। दूर दूर से जो कच्चा माल का जो आयात करते थे उसमें क्या हो गया था, काफ़ी कमी हो गई थी। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे का ढेर लगने लगा। ऐसा माना जाता है कि जब वहाँ पर लोग नहीं थे तो क्या करते, सड़क पर जो थे कचरे का ढेर लगने लगे थे। जल निकासी प्रणाली क्या हो गई थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। जो नाले वगैरह मिले थे वो क्या हो गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गई। सड़क पर ही क्या कर लोग करने लगे, झुग्गीनुमा घर बनाने लगे। अब यह सब सोच रहे थे कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं चला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इस कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने की ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घासों वाले मैदान क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में क्या किया गया था, बाढ़ आया था। लेकिन इन कारणों का क्या हुआ, स्पष्ट नहीं हो पाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ऐसा लगता है क्या कि शासक जो थे अपने नियंत्रण को क्या कर रहे थे, समाप्त हो गया होगा। ऐसा लगता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो वहाँ का जो शासक वगैरह रहते होंगे उनका नियंत्रण क्या होगा, अचानक से समाप्त हो गया होगा। जो भी हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मतलब जो भी वहाँ पर हुआ, जो परिवर्तन का क्या होता है, असर जो है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक पाकिस्तान के। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। आधुनिक पाकिस्तान जो थी उसकी जो सिंध और पंजाब थी उसकी बस्तियां क्या हो गई थी, उजड़ गई थी। और कई लोग तो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बसना शुरू हो गए थे। कई लोग जो थे मतलब कि पूर्व और दक्षिण मतलब कि यही उत्तर प्रदेश वगैरह में आके और इधर गुजरात वगैरह में आके बसना शुरू कर दिए थे। छोटी छोटी बस्ती में जाकर बस्तियाँ में शुरू हो गए थे। लगभग क्या हुआ था कि 1400 साल बाद क्या हुआ, इन नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग मतलब चैप्टर 5 और 8वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग कितने साल बाद, लगभग 1400 साल बाद क्या हुआ, इन नगरों का विकास हुआ था। ठीक, अब इसके बारे में कुछ दिया गया है। साल पहले लगभग 5000 साल पहले क्या हुआ था कि मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं क्या किए थे, दूर दूर तक भेजी थी। लगभग क्या बताया गया कि नील नदी के आसपास के इलाके को छोड़कर मिस्र का जो अधिकांश भाग था वो क्या था, रेगिस्तानी था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए सेना को क्या किए थे, दूर दूर तक भेजे थे। इन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े मकबरे बनाए थे जिन्हें क्या कहा गया था, पिरामिड कहा गया है। पिरामिड कहा गया है, पिरामिड के नाम से जाना गया है। ऐसा माना जाता है कि राजा के मरने के बाद
जो राजा के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो राजा जो मर जाते हैं थे तो उनको जो मरने के बाद इन पिरामिडों में क्या किया जाता था, सुरक्षित दफनाकर रख दिया जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनके शव के साथ क्या अनेक चीज़, बहुत सारी चीज़ दफनाए जाते थे, जैसे कि खदान हो गए, पेयजल हो गए, वस्त्र हो गए, गहने, हथियार वगैरह मतलब कि दफनाए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि मृत्यु होने के बाद भी इसी तरह का उनका जीवन चलते रहेंगे, मतलब मरने के बाद भी इस तरह के जीवन चलते रहेंगे। ठीक है, जानवर भी शामिल थे। कभी कभी सबके साथ क्या था, उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में ऐसा माना गया है कि दुनिया के इतिहास में क्या था, सब दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में क्या कहते, सबसे ज़्यादा धन दौलत क्या किया जाता था, खर्च किया जाता था। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गए। चैप्टर 3 जो है आपकी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, जो बनी 2 पार्टों में बनी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में बनी। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं चैप्टर 4 में। ओके, बाय बाय।